हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले हम पोस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट में ग्रुप ए लेवल का ये पोस्ट होता है, जिसमें लेवल 12 बेसिक जो स्टार्टिंग बेसिक होती है वो 78,800 होती है और लास्ट जो बेसिक होती है वो 2,92,100 होती है। तो इसके अंदर जो एज लिमिट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, दो टाइप की रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर होगी, मैक्सिमम जो है वो 50 ईयर्स होगी। 5 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा किसमें, केवीएस एम्प्लॉयज के लिए, और SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन जो भी है उनका जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन होगा वो रिलैक्सेशन इसके अंदर अप्लीकेबल होगा। तो ये पोस्ट प्रिंसिपल के लिए मिनिमम एज क्या है 35 ईयर और मैक्सिमम एज क्या है 50 ईयर्स। बट केवीएस का एम्प्लॉय है तो 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है। मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी MSc MA मास्टर डिग्री होना चाहिए कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ। उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। या फिर बीएड नहीं है तो बीएड किसी क्या हो, 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, वो भी कितना परसेंट के साथ, 50% मार्क्स के साथ। या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री with at least 50% marks from NCTE recognized institute including BEd component। तो जिसमें 4 ईयर डिग्री कोर्स जो अब आगे आने वाले हैं इंटीग्रेटेड, उसमें बीएड कंपोनेंट इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड जो है वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12, पे लेवल 12 पे वर्किंग है ऑलरेडी इन सेंट्रल स्टेट पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में ले पे लेवल जो उसका 12 है उस पे वो अभी एट प्रेजेंट वर्किंग हो, ये एक्सपीरियंस की बात चल रही है। या फिर वाइस प्रिंसिपल के फॉर्म में वर्किंग हो, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो लेवल 10 पे कोई से भी सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस बॉडीज में। या फिर 12 ईयर रेगुलर सर्विस एज पीजीटी, 12 ईयर रेगुलर सर्विस एज पीजीटी, लेक्चर इन द पे लेवल 8 इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स पीजीटी या लेक्चर के फॉर्म पर काम किया हो कितने साल, 12 साल। या फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया हो कितने साल, 3 साल। या फिर एट प्रेजेंट प्रिंसिपल यानी पे लेवल 12 पे काम कर रहा हो तो वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। इसके साथ साथ नॉलेज किसका होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। तो ये पोस्ट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात थी। नेक्स्ट इसमें कौन से मेथड से वैकेंसी होती है, तो यहाँ पे दो मेथड होगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन अब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय द वेरियस मेथड्स। तो 50% तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन LDE के थ्रू होगी, जो भी वैकेंसी होगा उसमें क्वालिफाइंग कम सीनियरिटी बेसिस पे होगा। तो अब ये नया सिस्टम कर दिया कि क्वालिफाइंग कम सीनियरिटी बेसिस, तो सीनियरिटी जो सीनियर होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और जो 50% वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी वैकेंसी है उसका 50% LD के थ्रू होगा और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। In case of recruitment by promotion, by deputation, absorption, grades from which promotion, deputation, absorption is to be done। तो अगर कहीं भी ऐसा केस है जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रमोशन के द्वारा हो रहा है या डेपुटेशन के द्वारा हो रहा हो, ये भी हो सकता है। और वाइस प्रिंसिपल जो है वो 3 साल, कम से कम 3 साल रेगुलर सर्विस होना चाहिए किसमें, केवीएस के अंदर, तो वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा।
ये था प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अब आते हैं हम वाइस प्रिंसिपल पोस्ट और ईओ एजुकेशन ऑफिसर। ये भी ग्रुप ए लेवल की पोस्ट होती है जो लेवल 10 में आती है, जिसका मिनिमम बेसिक 56,100 है और मैक्सिमम 1,77,500, 1,77,500। इसमें एज लिमिट जो होती है वो मिनिमम 35 है और मैक्सिमम 45 है। इसमें भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है केवीएस एम्प्लॉय को। मीन्स केवीएस एम्प्लॉय अगर 40 ईयर का है तो उस वो एलिजिबल होगा। बाकी SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन जो भी गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम 35 ईयर एज है और मैक्सिमम 45 ईयर एज है। रिलैक्सेशन किसको है? केवीएस एम्प्लॉय जो है ऑलरेडी उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, अदर क्वालिफिकेशंस क्या होगी इसके लिए? मास्टर डिग्री होना चाहिए, वही 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बैचलर डिग्री मीन इन एजुकेशन मीन्स बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए एनसीटीई द्वारा। अगर बीएड नहीं है तो क्या होगा? 3 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री जो कि बीएड एमएड जो 3 ईयर इंटीग्रेटेड होता है, बीएड एमएड इंक्लूडिंग 50% मार्क्स के साथ एनसीटीई रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50%, या बीएड नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए? 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, वही 50% मार्क्स से एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए और उसमें बीएड कंपोनेंट इंक्लूड होना चाहिए। ये तो था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब उनको एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे अभी वर्किंग हो सेंट्रल स्टेट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन किसी में भी, मीन्स पे लेवल 10 पे वर्क कर रहा हो, या फिर पीजीटी और लेक्चर पोस्ट पे वर्किंग हो लेवल 8 पे। बट उसमें कंडीशन क्या है? कितने साल का? एटलीस्ट 6 ईयर्स, 6 साल तक उसका 6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पीजीटी और लेक्चरर। उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ये वाइस प्रिंसिपल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा। अब इसमें भी वैकेंसी जो किस टाइप से किस मेथड से फिल होगी, यहाँ पे 3 टाइप्स का फिलिंग मेथड है। फर्स्ट तो 25% जो प्रमोशन के थ्रू होगी, जो पीजीटी से प्रमोशन दिया जाएगा वो 25% है। सेकंड 50% जो है एलडीई के थ्रू होगा 50%। इसमें भी क्वालिफाइंग कम सीनियरिटी बेसिस है। क्वालिफाइंग कम सीनियरिटी बेसिस मीन्स जिस जो सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और 25% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी। सपोज किसी में अगर 100 पोस्ट है तो 25 पोस्ट उसमें प्रमोशन के थ्रू होगी और 50 पोस्ट उसमें एलडीई लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू होगी और 25 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट होगी। तो यहाँ पे ये बाइफर्केशन है, यहाँ पे 3 टाइप से पोस्ट को फिल किया जाएगा। प्रमोशन में क्या होगा? फ्रॉम अमंगस्ट पीजीटी सर्विंग इन केंद्रीय विद्यालय संगठन विद 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस। प्रमोशन होगा तो कम से कम उसकी 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। उसके पास वही क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और पीजीटी इन केस ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के केस में बीएड 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एलडीई में क्या होगा? एलडीई में जो पीजीटी हैं एट प्रेजेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन में, उनको 5 ईयर का रेगुलर सर्विस होना चाहिए केवीएस के अंदर। उनके पास मास्टर डिग्री वही बीएड, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड कंपलसरी हो गया है। पहले नहीं था बट अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर है तो उसके लिए बीएड कंपलसरी हो गया है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? चाहे प्रमोशन के थ्रू हो चाहे लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू हो, मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस या रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। देन अब आता है पीजीटी के लिए। पीजीटी में क्या होता है, क्या एज क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पीजीटी है वो एज क्राइटेरिया क्या है। उसकी मैक्सिमम एज जो वो 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 से कम ना हो। और अगर कोई एम्प्लॉय केवीएस में है ऑलरेडी
तो उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 ईयर का रिलैक्सेशन का मीनिंग जो मैक्सिमम है वो 45 तक अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या होगा कि मिनिमम तो होगा, मैक्सिमम होगा सॉरी 40 ईयर्स, और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है किसके लिए, केवीएस एम्प्लॉय के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए वही सेम एप्लीकेबल होगा, जो रूल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए MSc कंप्यूटर साइंस हो या IT में हो, MCA हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या ME मास्टर इन इंजीनियरिंग, MTech किसमें हो, कंप्यूटर साइंस या IT में हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जितने भी डिग्रीज है वो किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड डिग्री जो भी है वो भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगी और 50% मार्क्स के साथ। तो कंप्यूटर साइंस के लिए पहले बीएड कंपलसरी नहीं था, बट अब कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड कंपलसरी कर दिया। या फिर इसमें बीएड नहीं है तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होती है जो बीएड और एमएड इंक्लूड होती है, वो भी एनसीटी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ होनी चाहिए, और वही 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए। बीएड नहीं है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड नहीं है, बट उसके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है जो भी 50% मार्क्स के साथ है, लेकिन बीएड कंपोनेंट उसके अंदर जरूरी है। जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होती है उसमें बीएड कंपोनेंट का होना जरूरी है। और ये जो पोस्ट है वो 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होती है। जितनी भी पोस्ट होगी वो सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होगी, उसमें प्रमोशन या एलडी कुछ नहीं होना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। ये था पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। अब हम आते हैं पीजीटी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश एज क्राइटेरिया वही रहेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब हिंदी या इंग्लिश में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। अगर इंटीग्रेटेड डिग्री है तो बीएड कंपोनेंट इंक्लूड होगा और 50% मार्क्स के साथ होगा, और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। देन आता है इसके अलावा, या फिर मास्टर डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, हिंदी इंग्लिश, हिंदी पीएचडी हिंदी के लिए हिंदी और पीएचडी इंग्लिश के लिए इंग्लिश। और उसमें ये भी कंडीशन है कि जो ग्रेजुएशन आपने की है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी वो सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। आपने अगर ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी नहीं है और एमए हिंदी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी कर रखा है, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपके पास ग्रेजुएशन में भी हिंदी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिंदी होना चाहिए, तो वही पीजीटी हिंदी के लिए अप्लीकेबल होगा। ऐसे इंग्लिश में भी ग्रेजुएशन में भी आपके पास इंग्लिश होना चाहिए और पीजी में भी इंग्लिश होना चाहिए। उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। देन और क्या क्या हो सकता है, बीएड अगर आपका है उसमें 2 ईयर डिग्री के अलावा बीएड नहीं है तो 3 ईयर इंटीग्रेट होगा, बीएड एमएड होगा जो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होगा। अगर ये भी नहीं है तो 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री जो है वो भी वैलिड होगी 50% मार्क्स के साथ, बीएड कंपोनेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने का। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में अगर एमए हिंदी और पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में अगर टीजीटी है रहा हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस डिजायरेबल में आता है। किसी स्कूल में अगर आपने वर्क किया है तो वो भी डिजायरेबल केस होगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर नॉलेज है तो वो भी डिजायरेबल। तो ये मीन्स आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए दे रखा है कि आपने टीजीटी एज ए टीजीटी वर्क कर रखा है, आप किसी स्कूल में वर्क कर रखा है उसका एक्सपीरियंस हो, या फिर कंप्यूटर का नॉलेज हो। और इसमें जो पोस्ट होती है वो रिक्रूटमेंट के दो मेथड होते हैं, एक तो एलडी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम और एक होता है डायरेक्ट। तो लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम में क्या होता है, 1/3 वैकेंसी, 1/3 का मतलब 33.33% जो है वो एलडीई के थ्रू होगी और 66.66% डायरेक्ट से होगी। मान लीजिए आपके पास 100 पोस्ट है तो 100 में से 33 पोस्ट होगी एलडीई के थ्रू, और जो बची 67 वो होगी आपकी डायरेक्ट के
थ्रू। तो यहाँ पे दो मेथड होंगे, LDE और डायरेक्ट। अब इसमें पीजीटीज में बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इन कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर होना चाहिए कॉमर्स के साथ, और क्या हो सकता है, डिग्री इन होल्डर्स ऑफ एमकॉम इन डिग्री ऑफ अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नोट बी एलिजिबल। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी के पास एमकॉम है किसमें, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा कॉमर्स के लिए। ऐसी पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में या फिर लाइफ साइंस में या बायो साइंस में या जेनेटिक्स में। इनमें किसी में भी एक में अगर मास्टर डिग्री है तो वो एलिजिबल होगा किसके लिए, बायो पीजीटी बायोटेक के। बीएड सबके लिए कंपलसरी, ये ध्यान रखना। इसमें भी सेम वही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपने टीजीटी के लिए टीजीटी के फॉर्म में वर्क किया है किसी भी इंस्टीट्यूट में कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने किसी स्कूल में वर्क किया है, या फिर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, तो ये आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मीन्स ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए प्लस पॉइंट है। तो आपको अगर कोई भी मटेरियल इसमें देखना हो तो आप getsuccesswithus.com को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर टाइप का मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट, जो अभी तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे थे, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम होगा तो उसमें क्या रहेगा, जो केवीएस के अंदर ऑलरेडी टीजीटी पोस्ट पे हैं, टीजीटी पोस्ट पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का रेगुलर सर्विस है, 3 साल का अनुभव है, तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम देके। और बाकी जितने भी पोस्ट होगी उसमें डायरेक्ट होगा। लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम का जो कैडर पोस्ट होगा वो टीजीटी होगा, और उस टीजीटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा हम नेक्स्ट कॉलम पे आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी को छोड़कर पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी ये डायरेक्ट 100% जो है वो डायरेक्ट से फिल की जाती है, और बाकी जितनी भी है वो उसमें 33.33% तो एलडी के थ्रू होगी और 66.66% डायरेक्ट होगी। मीन्स 33.3 वो इस सेम चीज आ गई कि अगर आपके पास 100 वैकेंसी है तो उसमें 33 तो किससे होगी, एलडीई से होगी, और 67 किससे होगी, डायरेक्ट से। बट पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जाए तो उसमें सारे के सारे 100% जो है वो आपका डायरेक्ट से होगा, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी। जो भी हम फीडर पोस्ट की बात कर रहे थे कि अगर आप पीजीटी हिंदी हैं बनना चाह रहे हैं एलडी के थ्रू, तो आपका फीडर पोस्ट क्या होगा, टीजीटी हिंदी, अगर या फिर टीजीटी संस्कृत। टीजीटी हिंदी या टीजीटी संस्कृत में आप ऑलरेडी हैं और आप प्रमोशन यानी एलडी के थ्रू जाना चाहते हैं तो पीजीटी हिंदी में जा सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश फीडर पोस्ट जो है वो पीजीटी इंग्लिश के लिए है। टीजीटी मैथ वाला जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में पीजीटी बन सकता है, मैथ्स में बन सकता है, फिजिक्स में बन सकता है, केमिस्ट्री में बन सकता है, बट ध्यान क्या रखना है, उसका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और पीजी में अगर पीजी मैथ से तो पीजीटी मैथ बन सकता है, पीजी फिजिक्स से तो पीजीटी फिजिक्स बन सकता है, और पीजी केमिस्ट्री में तो पीजीटी केमिस्ट्री बन सकता है, बट उसका फीडर पोस्ट तीनों केस में क्या होगा, पीजीटी मैथ होगा। ऐसी जो टीजीटी साइंस है वो पीजीटी बायोलॉजी बन सकता है, पीजीटी केमिस्ट्री बन सकता है एलडी के थ्रू, बट उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है बायोलॉजी या केमिस्ट्री, बायोलॉजी मीन्स जूलॉजी बॉटनी में से किसी एक में हो और केमिस्ट्री में। ऐसे ही पीजीटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए फीडर पोस्ट क्या रहेगा, टीजीटी एसएसटी, बट उनका पीजी किस में होना चाहिए, ज्योग्राफी में होना चाहिए, हिस्ट्री में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, तभी वो पीजीटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से बन सकता है। देन हम आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी के लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, एज क्राइटेरिया जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर केवीएस एम्प्लॉय है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन
मिलेगा। तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन जितने भी केवीएस एम्प्लॉयज हैं उन सबको मिलेगा। बट यहाँ पे टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया क्या 35 ईयर्स है। और SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए वही होगा, या फीमेल कैंडिडेट है तो उन सब के लिए जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो भी रूल इश्यू करती है उसके अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होगा। ये था एज क्राइटेरिया। अब हम आगे आते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बट सबसे पहले हम टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात करेंगे। यहाँ एक बात और कि टीजीटी जो वो ग्रुप बी लेवल होता है और लेवल 7 में आता है, जिसका मिनिमम बेसिक जो है वो 44,900 होता है और मैक्सिमम 1,42,400 होता है। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या होता है, 4 year integrated degree course from NCT recognized university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B.Ed component। जब भी 4 year integrated degree की बात करते हैं तो यहाँ पे B.Ed का जो कंपोनेंट है वो इंक्लूड होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी हिंदी है तो सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए 4 year डिग्री में। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, बैचलर यानी मीन्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऑनर्स डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। मार्क्स जो है वो हमेशा 50% कम से कम होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। या फिर अगर B.Ed डिग्री नहीं है तो 3 year इंटीग्रेटेड डिग्री हो जो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ हो। तो 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री होगा सब्जेक्ट में B.Ed कंपोनेंट के साथ, या फिर ग्रेजुएशन होगा सब्जेक्ट के साथ और B.Ed होगा 2 साल का, या B.Ed M.Ed जो इंक्लूड है वो 3 साल का हो, बट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ हो। उससे कम होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर क्या हो सकता है, graduation in concerned subject with at least 50% marks and 1 year B.Ed special education from Rehabilitation Council of India with at least 50%। अगर आपका RCI से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से B.Ed है स्पेशल एजुकेशन में तो वो 1 year का हो तो भी चलेगा ग्रेजुएशन विद 50% के साथ। या फिर आपके पास PG है सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स में और 3 year इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed 3 year इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स में मीन्स पीजी हो किसी भी सब्जेक्ट में और 3 year इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed प्रोग्राम है तो भी एलिजिबल होगा। इसमें पीजीटी टीजीटी में आके क्या कहता है कि सीटेट होना कंपलसरी है, जो कि कौन सा पेपर 2 सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। ये क्वालिफाई होना जरूरी है। कौन सा पेपर, सेकंड वाला। जब पीआरटी की बात करें तो पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, जब टीजीटी की बात करेंगे तो पेपर सेकंड की बात करेंगे। और कॉम्पिटेंस टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ये भी होना जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो टीजीटी में आके आपको सीटेट भी होना जरूरी है। नेक्स्ट अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की हम बात करेंगे। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। फॉर टीजीटी हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, एटलीस्ट 3 years और 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। तो जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो 3 year का होगा, या सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर्स होंगे, तो उसमें आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी आपके पास 3 years या 6 सेमेस्टर में इंग्लिश कोर सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। संस्कृत की भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी वही सेम है, संस्कृत आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश होना चाहिए। जो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन ए पर्सन विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में B.Ed हैं, आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड NCT रिक्वायर्ड 6 month स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको उसके बाद 6 month का स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका अगर एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में वर्क करने का, पढ़ाने का,
वो भी चलेगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है। ये तो जो हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे। अगर हम लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम की बात करें तो जो क्योंकि डिपार्टमेंट एग्जाम का मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, तो जब अगर आप पीआरटी हैं, पीआरटी से अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो एलडीई के थ्रू बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास 5 ईयर का रेगुलर सर्विस होना चाहिए एज पीआरटी। क्वालिफिकेशन जो हमने बात की वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। उस इस केस में एलडी में एज का कोई बार नहीं है, किसी भी एज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इट मीन्स आप अगर पीआरटी हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस की है, मीन्स आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, बीएड है 50% मार्क्स के साथ, और आपने सी टेट कर रखा है, सेकेंड पेपर पास कर रखा है, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 33.3% जो है एलडी के थ्रू होता है, और 66.67% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। तो अगर आपके पास 100 वैकेंसी है तो उसमें 33 वैकेंसी एलडीई के थ्रू होगी, और 67 वैकेंसी जो डायरेक्ट के थ्रू होगी। बट टीजीटी संस्कृत के केस में टीजीटी संस्कृत के केस में अगर हम बात करें तो सारी की सारी वैकेंसी 100% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल की जाएगी। अब 3 सब्जेक्ट और बच गए, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो इनमें भी क्वालिफिकेशन सेम वही है, बट थोड़ा सा सब्जेक्ट का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बात थी, तो अब यहाँ पे मैथ साइंस सोशल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है, जो बीए बीएड ग्रेजुएशन बीएड बोलते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री बीएड कंपोनेंट के साथ, वो होनी चाहिए 50% मार्क्स का। बट ध्यान क्या रखना है, कंसर्न सब्जेक्ट मीन्स मैथ्स के लिए मैथ्स होना चाहिए, साइंस के लिए साइंस होना चाहिए, सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वो होना चाहिए। या फिर आपके पास 4 ईयर सिंडिकेट डिग्री नहीं है, 3 ईयर बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, तो आपके पास बीएड अलग से होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जरूरी है, कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट साइंस और आर्ट्स में हम देखते हैं, मैथ के अंदर भी मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। या फिर आपके पास 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन में बीएड है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आपने कर रखा है, आरसीआई से 50% मार्क्स के साथ। सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें पेपर सेकंड पेपर जो है वो सी टेट का आपको क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट हो, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखा है तो आपको 6 मंथ का बाद में स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशन में करना होगा। अब हम आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स जो इलेक्टिव सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो तो 3 साल के अंदर कंटिन्यूटी में, और या फिर सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन होगा मैथ के साथ, फिजिक्स कम से कम 1 साल हो या 2 सेमेस्टर के में हो। दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स में, फिजिक्स या तो आपके पास 1 साल हो, यानी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं 3 ईयर का है तो 1 ईयर होना चाहिए कम से कम, और सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तो 2 सेमेस्टर का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो, एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। मीन्स मैथ तो आपको कंपलसरी 3 साल में, फिजिक्स भी किसी 1 साल में हो, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस किसी 1 साल में हो। तो आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी एक हो मैथ और फिजिक्स के साथ, तो आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट वो स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबोव सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर जब हम आगे देखें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा, उसमें अगर आप
इसके अंडर में आपने स्टडी की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। जो कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स है किसमें, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, वो टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, अगर आप बीएससी ऑनर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो अप्लाई नहीं कर सकते। देन टीजीटी सोशल स्टडीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपके पास इन चारों सब्जेक्ट में से कोई ना कोई दो सब्जेक्ट होने जरूरी है। कौन कौन से में, हिस्ट्री और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, इन चारों में से कोई ना कोई दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए पूरे ग्रेजुएशन के अंदर। और एंड द सेकंड सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। इनमें से एक तो मेन सब्जेक्ट होगा, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो 1 ईयर के लिए होना जरूरी है। और अगर आपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ डिजायरेबल क्या होगा, आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये टीजीटी एसएसटी की बात थी। अब टीजीटी साइंस की अगर हम बात करें तो टीजीटी साइंस में जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल में आपके पास मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो। इसके साथ साथ फॉलोइंग जो कॉम्बिनेशन है उसमें एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। यानी कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट क्या हो, बायोलॉजी या लाइफ साइंस हो, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकती है, बॉटनी हो सकती है, या फिर जूलॉजी हो सकती है। ये वाला जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट है ये 1 ईयर हो, कम से कम 1 ईयर हो, या फिर आपका पास 2 सेमेस्टर में हो। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो उसके साथ केमिस्ट्री और जूलॉजी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास जूलॉजी है तो आपके पास कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, केमिस्ट्री और बॉटनी का होना चाहिए। ये वाला जो मेन सब्जेक्ट है वो तो पूरे 3 साल कंटिन्यूसली होना चाहिए, और जो ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट है ये कम से कम 1 साल आपका होना चाहिए। और अगर आपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है टीजीटी आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन जो टीजीटी है वो भी एज ए टीजीटी ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं। लेवल 7 होता है इनका भी। 44,900 मिनिमम बेसिक और 1,42,400 मैक्सिमम बेसिक होता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपके पास बैचलर डिग्री किस में हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो, स्कल्पचर हो, ग्राफिक आर्ट में हो, फाइन आर्ट में हो। यहाँ पे भी 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। और जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होगा उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। बीएड डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ। और ये जो रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है पूरा टोटली 100%, यहाँ एलडीई नहीं होता है। आपको इंग्लिश और हिंदी में वर्किंग नॉलेज हो, किसी भी अदर रीजनल लैंग्वेज में भी हो तो भी ये डिजायरेबल है, मीन्स आपका पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इस स्कूल में आपने वर्क किया उसका एक्सपीरियंस का, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। अब अगर हम फिजिकल टीचर यानी पीईटी की बात कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री हो किसमें, फिजिकल एजुकेशन में, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%। तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो, बैचलर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन में, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो स्पोर्ट्स में, जो भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन करवा रहा हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीपीएड कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपके पास स्टेट नेशनल लेवल का कोई भी स्पोर्ट्स गेम्स में
रिप्रेजेंटेशन आपने किया हो कहीं भी, साई में किया हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, या किसी भी कंसर्न फेडरेशन में किया हो, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। आपने इंग्लिश और हिंदी मीडियम में या किसी रीजनल लैंग्वेज का आपको अनुभव हो, स्कूल में वर्क करने का अनुभव हो, या किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से आपके पास डिप्लोमा हो, तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि आप में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है। देन हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो लाइब्रेरी भी एक टीजीटी पोस्ट होती है, जो ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं, ये भी लेवल 7 होता है, मिनिमम 44,900 और मैक्सिमम 1,42,400। इनमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें, लाइब्रेरी साइंस में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कितने परसेंट के साथ, 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो, वो भी 50% मार्क्स के साथ किसी न किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। लाइब्रेरी साइंस में बैचलर हो या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री हो। कंप्यूटर का नॉलेज हो आपको, हिंदी और इंग्लिश का भी नॉलेज हो, और ये भी जो रिक्रूटमेंट है पूरा 100% डायरेक्ट होता है, इसमें एलडी के थ्रू नहीं होता है। देन हम टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें, तो अब जो नए सेशन से है आगे जो होगा वो ये परमानेंट पोस्ट आ रही है, अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती थी। तो सबसे अच्छी बात ये कि ये परमानेंट पोस्ट आ रही है, ग्रुप बी होता है ये भी टीजीटी। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बीएड स्पेशल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50%। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड होना चाहिए, लेकिन बीएड किस में हो, स्पेशल एजुकेशन में हो, और 50% मार्क्स के साथ हो। अगर आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में नहीं है, लेकिन कंडीशन और क्या होगी, बीएड आपका जनरल है, स्पेशल एजुकेशन नहीं है, बट उसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एप्लीकेबल हैं। ऐसे ही आपके पास बीएड जनरल है, स्पेशल एजुकेशन में नहीं है, लेकिन 2 ईयर डिप्लोमा है किसमें, स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। सेम बीएड अगर आपने जनरल में किया है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इसमें स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे अगर आपके पास बीएड जनरल है बट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या आपके पास पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, किसके साथ साथ, किसमें, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, लोकोमोटर इम्पार्टमेंट एंड इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पालिसी, इनमें भी अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है बीएड के साथ साथ, तो भी आप एप्लीकेबल हैं। सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट में अगर आपका सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, BA BEd with at least 50% marks in visual impairment, any other equivalent qualification approved by RCE, RCE means Rehabilitation Council of India, तो उससे अगर अप्रूव्ड कोई भी आपके पास इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, तो भी आप स्पेशल एजुकेटर के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। और ये जो वैकेंसी है पूरी वो 100% किससे होगी, डायरेक्ट से होगी, इसमें कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होगा। इसके साथ साथ आपके पास सीटेट भी होना चाहिए एलिमेंट्री स्टेज का, जो सीबीएसई करवाती है। 5% का आपके पास इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है, रिलैक्सेशन अप टू 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidate belonging to reserve categories such as SC, ST, OBC, PWD and CTET। तो जो CTET का क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं 60%, उसमें आपको 5%, अगर आप SC, ST, OBC, PWD में के कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद वैलिड CRR नंबर, तो आपका जो है वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपके पास वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब इसमें जो कंडीशन रखी है देखिए, नोट ये वाली इंपॉर्टेंट है, BA BEd इन विजुअल इंपेयरमेंट बीइंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड BEd स्पेशल एजुकेशन, सेपरेट ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट। अगर आपके पास BA BEd है विजुअल इंपेयरमेंट के अंदर, तो आपको सेपरेट ग्रेजुएशन की
रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। डिजायरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये था टीजीटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पीआरटी से रिलेटेड। तो आप नेक्स्ट वीडियो, अगर आप पीआरटी का भी अप्लाई करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। और